तो ये प्रशांत किशोर का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रशांत किशोर वही जनसुराज वाले अब पटना यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा मांग कर दिया है और छात्र संघ का जो चुनाव होती है उसमें अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब बड़ा बात ये होना है कि अब इनकी पार्टी को कैसे दबदबा बना पाते हैं और नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एबीवीपी और एनएसयूआई उस पर हमेशा से लड़ते आ रही है और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जनसुराज भी अपनी पार्टी को लीड करने के लिए छात्रों को उतारा है। अब क्या कुछ होता है वो देखना चाहिए। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था छात्रों के हित के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि हमने नामांकन किया है, हमारे छात्र ने नामांकन किया है, उसको बधाई देने के लिए। और क्या कुछ कहे प्रशांत किशोर उनके साथ ही, वो सुनना चाहिए आपको। पहले वो प्रशांत किशोर का बाइट सुनिए, उसके बाद छात्रों का बयान भी सुनिए आप। अपनी सोच रही है कि दल बनने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि पहली बार चुनाव हो रहा है तो जनसुराज को भी चुनाव लड़ना चाहिए। जैसा कि 5 साथियों ने अपना परिचय दिया, बताया कि जनसुराज की ओर से पैनल के पांचों पोस्ट के लिए जनसुराज की ओर से औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मैं चाहूंगा कि किन विषयों पर जनसुराज पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा है, इस पर अजय जी और संजीव सरदार जो अपनी बात रखना चाहते हैं। से हम लोगों की जुड़ने की बात है। प्रशांत किशोर जी पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज से 11th और 12th किए हैं। एक अच्छा रिश्ता रहा है और हम लोगों का बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा है। पटना विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है आप सब लोग उससे वाकिफ है। ईक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय आज मरणासन की स्थिति में है। इसके जिम्मेवार कौन है और पटना विश्वविद्यालय की बदहाली का जिम्मा कौन लेगा? इसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने चले थे और आज हम इसे मरणासन की स्थिति में छोड़ दिए हैं। ये बुनियादी सवाल है। आप सभी जानते होंगे कि कोटा में जो छात्र या हमारी बहनें आत्महत्या कर रही है उसका वजह है कि पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, जिसे खत्म करने के बाद आज आप कोटा देख रहे हैं, फिटजी देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, फिजिक्स वाला तमाम जो आज किसी भी समाज के बच्चे चाहे वो किसी वर्ग से आते हों, संभ्रांत वर्ग से आते हों, निम्न वर्ग से आते हों, 10th के बाद 11th और 12th के लिए उनके लिए बिहार में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। एक अच्छा यूनिवर्सिटी था पटना विश्वविद्यालय, जिसमें छात्र से ज्यादा उनके माता पिता और ग्रामीण गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारा बेटा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा पटना कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा वाणिज्य कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारा बेटा बीएन कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारी बेटी पीडब्ल्यूसी में पढ़ रही है, हमारी बेटी मगध महिला में पढ़ रही है। लेकिन आज क्या स्थिति है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पटना विश्वविद्यालय का जो एक कोटा होता था बीएड में, वो बीएड कॉलेज हमारा खत्म हो गया। एलएलबी में हमारा कोटा होता था रिजर्वेशन पटना विश्वविद्यालय का, वो खत्म हो गया। हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया, एनआईटी बीटा में शिफ्ट हो गया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज को हमको वापस कर देना चाहिए। पीएमसीएच के बारे में आप लोग सब जानते हैं। तो हमारा एमएड में रिजर्वेशन था। तो हम सभी तरह से हमारे पटना विश्वविद्यालय को कुचल, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सर कुचल दिया जाए, छत विचित कर दिया जाए, तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है, उसका शिनाख्त करना। तो पटना विश्वविद्यालय को मेट्रो बनाने के नाम पर, एलएमटी बनाने के नाम पर और डबल डेकर बनाने के नाम पर आप सभी लोग पटना विश्वविद्यालय में जाके देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पटना विश्वविद्यालय का जो एक धरोहर था, एक इतिहास था अशोक राजपथ का, वो सौंदर्य, वो गरिमा नष्ट नाबूद कर दिया गया। और हम लोग इसी शिक्षा के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए भी बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए भी हमारे लोग बाहर जाते हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए हम प्रशांत किशोर जी के साथ आए हैं। और हम चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय से पुनः वह गौरव लौटा, राजनीति का गौरव लौटा, शिक्षा का गौरव लौटा, प्रशासनिक सेवा का गौरव लौटा। सब क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझाव से हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार जो हमारे भाई हैं, अभिभावक हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो इस बिहार के भविष्य के लिए आप अपना भी सहयोग दें और अपना भी आशीर्वाद दें। मैं इन्हीं सबों के साथ पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, सभी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के घोर अभाव है। पटना विश्वविद्यालय जब हम लोग जिस समय आए थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? आप लोग भी पढ़े रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, कई पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं जो देखें कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज कर्मचारियों की घोर अभाव है। आज कॉलेज में जाइए, छात्रावास में जाइए, हाउस कीपिंग से लेकर
कर्मचारी कॉलेज तक नहीं है। जहां पर पहले जिस समय हम लोग पढ़ाई करने आए थे तो कॉलेज में कर्मचारी की संख्या 10-20 रखती थी, आज उस कॉलेज में 2 कर्मचारी के बदौलत पूरा कॉलेज चल रहा है। तो हम लोग जन सुराज की पहली मांग है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए तो पहली बड़ी जन आंदोलन हम लोग को कर्मचारियों की भर्ती को लेकर होगा। जो पटना विश्वविद्यालय में कर्मचारी की घोर अभाव है, कर्मचारियों के अभाव के कारण आप सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिए। हमेशा छात्र जो है पढ़ाई से ज्यादा फॉर्म भरने पर ध्यान दे रहे हैं। आप जाइए कॉलेज में तो कर्मचारी कहेंगे कि पढ़ाई का कहाँ माहौल है, दिन भर तो हम लोग फार्म भरने में ही व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का घोर अभाव, छात्रावास में मूलभूत की सुविधा की अभाव। आप पटना विश्वविद्यालय के किसी छात्रावास में चल जाइए, कोई सुविधा वहां नहीं है। नहीं तो हाउस कीपिंग मिलेगा, नहीं तो गार्ड मिलेगा, नहीं तो छात्रों के लिए मैगजीन मिलेगी, नहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था है। आप चल जाइए साइंस डिपार्टमेंट में, या साइंस कॉलेज हो या बीएन कॉलेज, किसी भी लैब में चल जाइए, सही सुचारू रूप से लैब की व्यवस्था नहीं है। जिस कॉलेज विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से जहां लैब नहीं चल रहा है, उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र से क्या आप आशा रखते हैं कि क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या, छोटी छोटी समस्या जो विश्वविद्यालय में है, जिस पर बिहार सरकार की कोई ध्यान नहीं है। इस मांग को लेकर, छात्रों के छोटी छोटी बुनियादी को मांग को लेकर जन सुराज अपना एक जन आंदोलन चलाएगी। तमाम चुनाव जीतने के बाद जितनी भी छोटी छोटी समस्या है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हूँ। नमस्कार, मैं दिवेश दिनो। अभी मैं दरभंगा हाउस का पीजी का छात्र हूँ एवं इस वर्ष 2025 पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। धन्यवाद। तो छात्रों का बयान सुना आपने और प्रशांत किशोर का भी बयान सुना। क्या लगता है कि इनकी पार्टी कहां तक पहुंच पाएगी? एनएसयूआई को मात दे पाएगी या एबीवीपी को मात दे पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो समय के साथ बताएगा कि कौन पार्टी कितना बेहतर है, कौन अच्छा काम करने वाला है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी को लेकर भी जिक्र किया है और बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने उखाड़ा है। सुना क्या कुछ कहा। हमारे खबरों को देखते हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए OTT न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।